आज का जो ये वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 12th के लिए और साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम बताने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जिसमें कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया हो, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट डाला गया हो। ठीक है। Capacitance of parallel plate capacitor if a dielectric slab is kept between them। ठीक है। स्लैब या प्लेट कुछ भी लिख सकते हैं। स्लैब का मतलब होता है मोटा प्लेट। तो सबसे पहले जब कुछ नहीं डाले हैं, बीच में एयर और वैक्यूम है, तब कैपेसिटेंस कितना है क्या बताया था मैं, सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ देयर इज वैक्यूम oblique air between plates of the capacitor। समानांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता यदि प्लेटों के बीच निर्वात या हवा हो, निर्वात या हवा हो। क्या बताया था मैं, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहां ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ऑब्लिक एयर, निर्वात या हवा, निर्वात ऑब्लिक हवा की विद्युतशीलता। पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। यहां तक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोज में भी हम देख चुके हैं। सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब प्लेटों के बीच में टी मोटाई का एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जा रहा है, टी मोटाई का एक डाइइलेक्ट्रिक प्लेट डाला जा रहा है, तब क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पर, वह हम लोग को देखना है। नाउ a dielectric slab of thickness T is kept between plates of the capacitor। Now a dielectric slab is kept between a dielectric slab of thickness T of thickness T
is kept between plates of the capacitor. अब टी मोटाई का एक परावैद्युत प्लेट, एक परावैद्युत टुकड़ा या स्लैब दोनों प्लेटों के बीच डाला जाता है, तब देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तब प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू, तो ये टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया, तो इस टी मोटाई के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़कर बाकी स्पेस बच रहा है D माइनस टी। टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया गया, इसको छोड़कर बाकी जो स्पेस बच रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है। बीच में टी मोटाई का डाल दिया गया एक प्लेट या स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, परावैद्युत पदार्थ का, कुचालक पदार्थ का एक टुकड़ा डाल दिया गया, तो बाकी जो स्पेस बचा वह कितना? D माइनस टी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस D माइनस टी, और प्लस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता है। मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होता है। मान लीजिए वह वैल्यू अगर ई डैश है तो ई डैश इंटू टी, वेयर ई डैश इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, inside the dielectric slab, परावैद्युत टुकड़े के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो गई? ई डैश हो गई। लेकिन पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ई डैश के बारे में मैं बता दूं कुछ और। हो गया? अब देखिए, पिछले वीडियोज में मैं एक टॉपिक बताया हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक, जो परावैद्युत पदार्थ का ही होता है, के। तो के इक्वल टू मैं बताया हूं वैक्यूम में फोर्स बिटवीन चार्ज और किसी मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स बिटवीन चार्ज, दो चार्ज को वैक्यूम में रखा गया तब फोर्स F0 लगा, और उन्हीं दोनों चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखा गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम या किसी मीडियम में, तो फोर्स लगा F। तो इस दोनों फोर्स का रेशियो से हम लोगों ने
ने डिफाइन किया था पिछले वीडियोज में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को, तो यहाँ पर इसमें अगर क्यू चार्ज से हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, और ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। कब? जब वैक्यूम में चार्ज को रखे हैं तब, और किसी दूसरे मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4πε Q/r²। ठीक है, आप देख लीजिए E नॉट में E से डिवाइड करके, E नॉट में E से डिवाइड करिएगा 1/4πε0 Q/r² by 1/4πε सब कैंसिल हो जाएगा, 1/ε0/1/ε बचेगा, ये रेशियो हो गया ε/ε0। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि यही ε/ε0 क्या था, या तो रिलेटिव परमिटिविटी था या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो मान लीजिए तो यहां पर किसी मीडियम में, ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा E नॉट बाई के। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के, जहां के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मटेरियल का। तो यहां पर देखिए, अब इसी के अनुसार, इसके अनुसार बट E डैश इक्वल टू E नॉट बाई के। इस रिलेशन के अनुसार E डैश कितना हो जाएगा? E नॉट बाई के, वेयर K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। ठीक है, स्लैब का परावैद्युत नियतांक। अब देखिए, देयरफॉर प्लेटों के बीच विभवांतर, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? V इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस E डैश की जगह पर हम लोग E नॉट बाई के लिखेंगे इंटू टी। E नॉट कॉमन ले लिए, क्या बचा? D माइनस टी प्लस टी बाई के। E नॉट की जगह E नॉट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, सिंस E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा? और V इक्वल टू सिग्मा की जगह Q बाई ए, ये हो गया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। V इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो गया? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। D माइनस टी, यहां पर T कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 बाई के,
1 माइनस 1/k। अतः therefore capacitance of the capacitor, therefore capacitance of the कैपेसिटर, अतः संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? सो देख लीजिए, C इक्वल टू क्यू बाई भी। भी की जगह ये पूरा क्वांटिटी डालेंगे हम लोग, A बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 बाई के। अब आप खुद देख लीजिए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माई के। C इक्वल टू, इस बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? जब नहीं डाले थे तब कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D था। जब नहीं डाले थे तो कैपेसिटेंस क्या था? A एप्सिलॉन नॉट बाई D था। अब D में से इतना क्वांटिटी डिक्रीज करा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो निश्चित रूप से C क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियरली C ग्रेटर देन C नॉट। इसका मतलब है कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट इसमें कि अगर दोनों प्लेटों के बीच के स्पेस को कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाए, इफ द एंटायर स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज filled with dielectric materials, if the space between plates of capacitor is completely filled with dielectric materials, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच के स्थान को पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए, तब देन T इक्वल टू क्या हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में अगर T की जगह हम D डाल दिए तब क्या होगा? Therefore A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस D 1 माइनस 1/k। A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D/k। D से D कैंसिल, D से D कैंसिल, के ऊपर चला गया, K एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब कंपेयर करके देख लीजिए, किससे कंपेयर करना है? C नॉट से। जब वैक्यूम था तब क्या था? बट
सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसलिए सी इक्वल टू के सी नॉट। यानी कि इंटायर स्पेस बिटवीन प्लेट्स को अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाए, इंटायर स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज filled with dielectric materials, then capacitance becomes k times of the capacitance। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है।